साथियों आज की इस कहानी में एक पति होते हैं जो लगभग 1.5 साल पहले बीमार पड़ जाते हैं। साथियों बीमार इतने हो जाते हैं कि उनको खाट पर ही रहना पड़ता है। साथियों इसी के चलते उनकी जो पत्नी होती हैं, उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों इनके प्रेम प्रसंग के बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। साथियों ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है नागपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है नागपुर की। महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है नागपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बाथोड़ा। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तारोडी खुर्द। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है चंद्रसेन रामटेके। साथियों जिनकी आयु लगभग 38 या 40 साल के करीब में होती है। साथियों उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है दिशा, जिसकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथियों उनके साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। साथियों जिसमें एक बेटी होती है और 2 बेटा होते हैं। साथियों इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 1.5 या 2 साल पहले उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है चंद्रसेन, उनको एक मर्ज होता है जिस मर्ज का नाम होता है लकवा। साथियों वो मर्ज हो जाता है। उस मर्ज होने के पश्चात उनको एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको घर पर ही रहना पड़ता है। कह सकते हैं कि साथियों जब वो घर पर रहते हैं तो उनकी जो कमाई होती है, कमाई का जरिया होता है, वो भी बंद हो जाता है। साथियों इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती हैं उन पर जो भी गहने होते हैं वो उनको गिरवी रखती हैं और इसके पश्चात उनके पैसों के बदले उनकी जो पत्नी होती हैं वो वाटर प्लांट लगाती हैं। इसके पश्चात जो वाटर के टैंक होते हैं, कह सकते हैं कि जो वाटर की कैन होती है, उनको अड़ोस पड़ोस के गाँव में जो भी होते हैं वहाँ पर पहुँचाया करती थी। साथियों इसी तरह से वो जो पैसा कमाने का जरिया होता है उससे पैसा कमाया करती थी और जो घर का खाना खर्चा होता है उसको चलाया करती थी। क्योंकि साथियों उनकी जो पत्नियां हैं उनको जो लकवा का मर्ज होता है वो हो जाता है। साथियों इसी तरह से जब वो जो पानी के कैन होती हैं उनको बांटा करती थी, इसी दौरान उनकी एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों उस व्यक्ति का नाम होता है आसिफ उर्फ राजा बाबू टायर वाला। साथियों उसकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों उसके साथ इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। साथियों अब धीरे धीरे जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है दिशा, जब उसके माहौल में कुछ जो उसके व्यवहार होता है उसमें कुछ उनको बदलाव दिखाई देता है और इसी तरह से धीरे धीरे उनको शक होना शुरू हो जाता है। साथियों एक दिन उनको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथियों जैसे ही पता चलता है वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है उनका प्रेम प्रसंग लगातार जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ जारी रहता है। साथियों इसी तरह से आए दिन उसके जो पति होते हैं वो झगड़ा किया करते थे। साथियों एक दिन जो उनकी पत्नी होती है दिशा, उसके मन में विचार आता है क्यों ना मेरे जो पति हैं वो बीमार तो हैं ही, बीमारी का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। साथियों इसके पश्चात वो इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं, आप उनको किसी भी तरह से रास्ते से हटवाओ, इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जिएंगे। साथियों इसके पश्चात जो दोनों प्रेमिका होते हैं, जो उसके पति होते हैं जिसका नाम था चंद्रसेन, उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों प्लानिंग के अनुसार 4 जुलाई सन 2025 दोपहर का लगभग 12 या 12:30 बजे का समय होता है। साथियों जो चंद्रसेन होते हैं वो सो रहे होते हैं। इसी बीच जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है दिशा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है आसिफ उर्फ राजा बाबू टायर वाले, वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात क्योंकि वो तो सो रहे होते हैं, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है दिशा, वो अपने पति के हाथ पकड़ती है और इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो उसका मुंह गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो लगभग 1 घंटे तक जो शव होता है उसको वहीं पर पड़ा रहने देती है। इसके पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ऐसे से इनकी तबीयत मुझे ज़्यादा खराब लग रही है और इस तरह से जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे कहती है।
इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी उसके साथ जाते हैं और जाने के पश्चात जो हॉस्पिटल होता है उसमें लेकर जाते हैं। साथ ही जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। साथ ही इसके पश्चात गांव के जो लोग होते हैं या उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसे से हमको कुछ शक है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है जो शव होता है उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच कर ही रही होती है। इसी बीच 5 जुलाई सन 2025 को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है। तो उसमें ये पुष्टि होती है कि ऐसे ऐसे उनकी हत्या की गई है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है पुलिस को जो मृतक की पत्नी होती है उस पर शक होता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उनसे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है आसिफ उर्फ राजा बाबू टायर वाले उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। असिस्टेंट पीआई संतोष जी ने बताया कि पुलिस ने 5 जुलाई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है दिशा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है आसिफ उर्फ राजा बाबू टायर वाला उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोग सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, इंडिया टीवी न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, लाइव हिंदुस्तान न्यूज़, जी न्यूज़, इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।